वृषभ राशि वाले दोस्तों तैयार हो जाएं, क्योंकि फरवरी का यह अंतिम सप्ताह आपके जीवन में एक ऐसा कर्म युद्ध लेकर आ रहा है जो आपके करियर की दिशा बदल सकता है। आपके कर्म भाव यानी करियर के भाव में एक नहीं दो नहीं बल्कि पांच पांच ग्रहों का जमावड़ा लगने वाला है। आपके सिर के ऊपर अंगारक योग बन रहा है, पंचग्रही योग बन रहा है। काम का बोझ बढ़ेगा, जिम्मेदारियां आपको घेरेंगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस अग्नि परीक्षा में देवगुरु बृहस्पति आपके रक्षक बनकर खड़े हैं। धन के घर में बैठे गुरुदेव और लाभ के घर में बैठे शनिदेव आपको इस तूफान से निकालकर सफलता के शिखर पर कैसे ले जाएंगे, इसकी एक एक पल की जानकारी आज मैं आपको दूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा और भरोसेमंद चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे वृषभ राशि वाले दोस्तों कैसे दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपकी राशि के लिए 23 फरवरी से लेकर 1 मार्च 2026 तक के साप्ताहिक राशिफल की। यह सप्ताह साधारण नहीं है, यह सप्ताह एक्शन का है, फैसलों का है। ग्रहों की चाल यह बता रही है कि अब बातों से नहीं, काम से जवाब देने का वक्त आ गया है। मैं आपको कोई झूठे सपने नहीं दिखाऊंगा, बल्कि ग्रहों की जो हकीकत है वही आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले इस सप्ताह ब्रह्मांड में हो रही बड़ी हलचल पर एक नजर डालते हैं। इस सप्ताह का सबसे बड़ा बदलाव सोमवार यानी 23 फरवरी को ही होने जा रहा है। सप्ताह की शुरुआत में ही पराक्रमी मंगल देव सुबह के 11:57 पर मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। कुंभ राशि यानी आपकी कुंडली का 10वां भाव, जिसे हम कर्म स्थान कहते हैं। वहां पहले से ही 4 दिग्गज ग्रह सूर्य, बुध, शुक्र और राहु महाराज डेरा जमाए बैठे हैं। अब मंगल के वहां पहुंचते ही वहां बनेगा पंचग्रही योग और साथ में मंगल राहु के युति योग से अंगारक योग का निर्माण होगा। ग्रहों की स्थिति को एक बार समझिए। 10वां भाव कर्म भाव में 5 ग्रह, दूसरे भाव धन भाव में गुरुदेव हैं, चतुर्थ भाव सुख भाव में केतु महाराज है और 11वें भाव लाभ स्थान में कर्मफलदाता शनिदेव विराजमान है। लेकिन राहत की बात यह है कि दूसरे भाव में बैठे देवगुरु बृहस्पति की 9वीं अमृतमयी दृष्टि सीधे आपकी राशि के 10वां भाव यानी उस पंचग्रही योग पर पड़ रही है। यह दृष्टि उबलते हुए दूध पर पानी के छींटों जैसा काम करेगी, यानी समस्याएं आएंगी लेकिन समाधान भी साथ आएगा। वृषभ राशि वाले दोस्तों, शुरुआत करते हैं आपके जीवन के सबसे अहम मुद्दे से, करियर और आर्थिक स्थिति। देखिए, जब 10वां भाव में मंगल, सूर्य, राहु जैसे तेज और क्रूर ग्रह एक साथ मिलते हैं तो कार्य क्षेत्र में जबरदस्त हलचल मचती है। इस सप्ताह ऑफिस में काम का दबाव अचानक बहुत बढ़ जाएगा। बॉस की उम्मीदें आपसे बढ़ेंगी और हो सकता है कि कामकाज को लेकर किसी सीनियर के साथ आपकी थोड़ी नोक झोंक हो जाए। अंगारक योग आपको थोड़ा विद्रोही बना सकता है। आपको लगेगा कि मैं ही सही हूं, बाकी सब गलत है। लेकिन यहां पर आपको संभलना है। जो दोस्त राजनीति में है, पुलिस, सेना, प्रशासन में है, उनके लिए मंगल का यह गोचर पद प्रतिष्ठा देने वाला है। आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। लेकिन जो दोस्त नौकरी पेशा में है, उन्हें अपने गुस्से पर काबू रखना होगा। यहां एक मूल मंत्र याद रखें, अगर आप जोश के साथ होश बनाए रखेंगे तो यह अंगारक योग आपको अपार सफलता प्रदान करेगा। लेकिन अगर चूके तो यह योग रायता फैला देगा, जिसे बाद में समेटना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ठंडे दिमाग से काम ले। आर्थिक स्थिति की बात करें तो यहाँ स्थिति बहुत शानदार है। 11वें भाव लाभ भाव में शनिदेव गुरुदेव की राशि पर संचार कर रहे हैं और लाभ भाव के स्वामी गुरुदेव धन भाव पर संचार कर रहे हैं। मतलब धन भाव और लाभ भाव दोनों मजबूत स्थिति में है। इसका मतलब यह है कि मेहनत आप 10वें भाव कर्म स्थान में करेंगे, लेकिन उसका पैसा 11वें घर से भरपूर मिलेगा। रुका हुआ धन वापिस आ सकता है। व्यापारी दोस्तों के लिए कैश फ्लो बहुत अच्छा रहेगा। बस निवेश करते समय राहु की वजह से जल्दबाजी करने से बचे। अब बात करते हैं आपकी सेहत और परिवार की। चतुर्थ भाव में केतु विराजमान है, जो छाती, चेस्ट या हृदय से संबंधित छोटी मोटी परेशानी दे सकते हैं। 10वां भाव का अंगारक योग काम के बोझ के कारणवश थकान और मानसिक तनाव दे सकता है।
आपको बीपी या सिर दर्द की शिकायत हो सकती है, इसलिए काम के बीच में आराम करना बहुत जरूरी है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो दूसरे भाव कुटुंब भाव में गुरुदेव संचार कर रहे हैं। यह एक बहुत ही शुभ संकेत है। परिवार में आपकी बात सुनी जाएगी। घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। लेकिन ध्यान रहे, आपके राशि के स्वामी शुक्र देव दसम भाव में कुछ पीड़ित अवस्था में भी है, इसलिए काम की व्यस्तता के कारणवश आप परिवार को उतना समय नहीं दे पाएंगे जितना वो उम्मीद करते हैं। इससे घर में थोड़ी शिकायतें रह सकती है। प्रेम संबंधों के मोर्चे पर यह सप्ताह थोड़ा मिला जुला रहेगा। पंचम भाव के स्वामी बुध दसम भाव राहु और मंगल के साथ है। इसका मतलब है कि आप अपने पार्टनर से व्यवहारिक बातें ज्यादा करेंगे। रोमांस थोड़ा कम हो सकता है। हो सकता है कि करियर के तनाव का असर आपके रिश्तों पर पड़े। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच अहंकार का टकराव होने की संभावना है। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के साथ सहयोग बना रहेगा, क्योंकि गुरुदेव की स्थिति चीजों को संभाल लेगी। सप्ताह के मध्य में जब चंद्रमा दूसरे भाव पर आएंगे, तब आप अपने साथी के साथ कहीं बाहर खाने पर जा सकते हैं, जिससे रिश्तों में ताजगी आएगी। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह फोकस का है। राहु और मंगल का प्रभाव मन को भटकाने की कोशिश करेगा। आपको लगेगा कि जल्दी से पढ़ाई खत्म करके कुछ और किया जाए, लेकिन याद रखिए बुध बुद्धि के कारक सूर्यदेव के साथ है। अगर आप तकनीकी क्षेत्र, इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट के विद्यार्थी हैं तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन परिणाम अच्छे मिलेंगे। संतान पक्ष से थोड़ी चिंता हो सकती है। केतु और पंचमेश की स्थिति बच्चों के स्वास्थ्य को थोड़ा नरम कर सकती है। उनकी संगति पर भी ध्यान दें। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण और दिलचस्प हिस्से पर, चंद्रमा की चाल। ग्रहों की स्थिति से तो पूरे हफ्ता लगभग वैसा ही रहेगा, लेकिन चंद्रमा 2.25 दिन में राशि बदल देते हैं और हमारा मन, हमारे मूड का रिमोट कंट्रोल उन्हीं के पास रहता है। आए देखते हैं इस हफ्ते चंद्रमा की चाल क्या करेगी कमाल या मचाएगी बवाल। सप्ताह की शुरुआत जब आप मंडे को सोकर उठेंगे तो चंद्रमा मेष राशि में यानी आपकी राशि के 12वें भाव पर होंगे। यह स्थिति 23 तारीख की रात के 10:11 तक रहेगी। दिन की शुरुआत थोड़ी सुस्त हो सकती है। खर्चे सुबह से ही तैयार मिलेंगे। मन में किसी अनचाहे डर की आशंका रह सकती है। हो सकता है काम पर जाने का मन ना करे या कोई बाहरी चिंता सताए। मेरी सलाह है कि मंडे के दिन कोई भी बड़ा रिस्क ना लें, किसी को पैसा उधार ना दें, शांति से अपने रूटीन काम निपटाएं। विदेश से जुड़े कार्यों के लिए यह समय अच्छा है। मंगलवार और बुधवार यहां से गेम पलटेगी। 23 तारीख की रात को चंद्रमा वृषभ राशि में यानी आपकी अपनी ही राशि में आपके लगन भाव में प्रवेश करेंगे। वृषभ राशि में चंद्रमा उच्च के माने जाते हैं। जैसे ही चंद्रमा यहां आएंगे, आपकी सारी थकान, सारी चिंता हवा हवाई हो जाएगी। आत्मविश्वास 7वें आसमान पर होगा। आप खुद को बहुत ऊर्जावान महसूस करेंगे। आपकी पर्सनैलिटी में एक अलग ही चमक होगी। लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे। जो काम सोमवार को अटक रहे थे, मंगलवार और बुधवार को वो दौड़ने लगेंगे। मानसिक शांति मिलेगी। यह 2 दिन अपने बारे में सोचने और खुद को निखारने के लिए सबसे बेहतरीन है। अब यहाँ से चंद्रमा की सप्तम भाव दाम्पत्य भाव पर दृष्टि पड़ेगी, जो दाम्पत्य सुखों में भी वृद्धि करेगी, नजदीकियां बढ़ेंगी। अब चलते हैं सप्ताह के मध्य में। 25 और 26 की मध्य रात्रि के 12:54 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी 26 और 27 फरवरी को मिथुन राशि पर संचार करेंगे। यह आपकी राशि का दूसरा भाव है, धन, वाणी और कुटुंब का भाव। और यहाँ पहले से कौन बैठा है? यहाँ देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा और गुरु का मिलन होगा। हम इसे गज केसरी योग जैसा शुभ संयोग मान सकते हैं। यह 2 दिन आर्थिक रूप से इस हफ्ते के गोल्डन डेज है। पैसा आएगा और टिकेगा भी। आप अपने परिवार के साथ शानदार समय बिताएंगे। घर में स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेंगे। आपकी वाणी में गजब की मिठास होगी, जिससे आप बिगड़े हुए काम भी बना लेंगे। बैंकिंग या फाइनेंस से जुड़े दोस्तों को बड़ा लाभ हो सकता है। अब बात करते हैं वीकेंड की। 28 फरवरी की सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 3:52 पर चंद्रमा अपनी राशि स्वयं की राशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। यह आपकी राशि का तीसरा भाव है। पराक्रम, पुरुषार्थ और छोटे भाई बहनों का भाव। वीकेंड पर आप
घर पर बैठने वाले नहीं हैं। घूमने फिरने की योजना बनाएंगे, एक्शन मोड में रहेंगे। छोटी यात्रा का योग बन रहा है। दोस्तों और भाई बहनों के साथ समय बहुत अच्छा बीतेगा। आप बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे। सोशल मीडिया पर या संचार माध्यम से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आलस्य छोड़कर आप अपने शौक पूरे करेंगे। कुल मिलाकर सप्ताहांत मस्ती और उमंग के साथ होगा। तो वृषभ राशि वाले दोस्तों, निचोड़ यह है कि यह सप्ताह करियर में धमाके का है। 10वें भाव की हलचल से डरना नहीं है, बल्कि उसका फायदा उठाना है। बस अपने गुस्से पर थोड़ा काबू रखें। इस सप्ताह की शुभता को बढ़ाने और अंगारक योग के दुष्प्रभाव से बचने के लिए ये छोटे से उपाय जरूर करें। क्योंकि कर्म स्थान में अंगारक योग है, इसलिए काम पर जाने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ करें या कम से कम एक बार हनुमान जी को प्रणाम करके निकलें। गौ माता की सेवा वृषभ राशि वालों के लिए सर्वोत्तम उपाय है। शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा या रोटी खिलाएं। राहु को शांत रखने के लिए पक्षियों को दाना डालें। दोस्तों, उम्मीद है यह विस्तृत जानकारी आपको अपने सप्ताह को बेहतर बनाने में मदद करेगी। मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया आपकी सुख समृद्धि की कामना करता हूं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय महालक्ष्मी लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले समय हम साथ मिलकर देख सकें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और सकारात्मक बने रहें। नमस्कार, जय माता दी।